आपको यहाँ एक क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में आपके पास 2 ब्लॉक्स, ब्लॉक ए 5 kg, ब्लॉक बी, इसका मास गिवन नहीं है, आपने मास m चूज कर लिया। ब्लॉक ए की लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ब्लॉक बी कैसा है, स्मॉलर, वेरी वेरी स्मॉलर साइज ब्लॉक है। और ब्लॉक स्टार्टिंग में हमारे पास जब हमने इसको बी को राइट साइड में प्लेस किया तो सिस्टम हमारे पास कैसा था, रेस्ट पर था। अब हमने ब्लॉक ए पर एक कांस्टेंट फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई किया। अब क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द टाइम elapsed बिफोर द ब्लॉक बी सेपरेट्स फ्रॉम ब्लॉक ए। सेपरेशन की प्रोसेस देखेंगे, देखो किस टाइप से सेपरेशन प्रोसेस हो रही है। देखो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। हम इसको 2 टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। टोटल प्रॉब्लम अर्थ के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं, अर्थ और ब्लॉक ए की रेस्पेक्ट के मिक्सचर के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम देखो यहाँ देख रहे हैं ब्लॉक ए किसके रेस्पेक्ट में स्लाइड हो रहा है, अर्थ के रेस्पेक्ट में। तो मुझे क्या करना चाहिए, ब्लॉक ए को हमें किसके रेस्पेक्ट में हैंडल कर ले, अर्थ के रेस्पेक्ट में। यदि हम ब्लॉक ए के लिए हम एफबीडी बनाते हैं तो ब्लॉक ए का एक एक्सेलरेशन होगा, हम चूज कर लें एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एक्सेलरेशन मैंने किसका चूज किया, ब्लॉक ए के लिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर कितने फोर्स काम करेंगे, सिर्फ 10 न्यूटन। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में जब भी हम इसको हैंडल कर रहे हैं, अभी अर्थ के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन मैंने कितना, ए चूज किया, तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, न्यूटन का सेकंड लॉ से 10, F इक्वल टू ma अप्लाई करते हैं। दिस 10 इज इक्वल टू मास इसके पास कितना 5 इंटू ए। This implied acceleration of this 5 kg block, this E is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए मुझे सेपरेशन प्रोसेस देखनी है। E के रेस्पेक्ट में B ब्लॉक सेपरेट हो रहा है। अब हम चाह रहे हैं E के रेस्पेक्ट में ब्लॉक B को एनालाइज करो, क्योंकि सेपरेशन प्रोसेस किसके रेस्पेक्ट में देखी जा रही है, प्रॉपर्ली A के रेस्पेक्ट में B को। यदि हम देखते हैं एक ऑब्जर्वर हम A से अटैच करते हैं, इसके रेस्पेक्ट में देखने की कोशिश करें। ऑब्जर्वर मैंने ए से इस ऑब्जर्वर को अटैच किया, तो इसके रेस्पेक्ट में जब इस ब्लॉक को एनालाइज करेंगे, इस पर कौन कौन से फोर्स होंगे। कुछ फोर्स इसके पास इस टाइप से होंगे, एक वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, एक्शन रिएक्शन का फोर्स आपके पास आ जाएगा सरफेस का कांटेक्ट, एक आपके पास सूडो फोर्स होगा। दिस ऑब्जर्वर कैसा हो जाएगा, नो इनर्शियल, क्योंकि ये ब्लॉक ए से अटैच है। तो इसके रेस्पेक्ट जो एनालाइज करें तो एक सूडो फोर्स होना चाहिए। सूडो फोर्स कितना होगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन, वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इंटू ए सूडो फोर्स होगी। अब इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मुझे एक्सिस चूज करनी है, तो हम एक्सिस कैसे चूज कर रहे हैं, सपोज कीजिए दिस डायरेक्शन आपके पास एक्स एक्सिस मैंने चूज कर ली, और इस डायरेक्शन में आपने क्या चूज कर ली, वाई एक्सिस। यदि प्राइम कर लें, क्योंकि नो इनर्शियल के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन मैंने चूज कर ली। ये एक्सिस किससे अटैच, एक्स प्राइम वाई प्राइम किससे अटैच हो गई, इस ऑब्जर्वर से अटैच हो गई। अब आप देखिए कि इसका एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है। एफबीडी किसके, इस ब्लॉक का एफबीडी मैंने किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में बनाया। इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्राइम। ए एक्स प्राइम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ए एक्स प्राइम। यहां पे देखिए एक्स प्राइम डायरेक्शन में कितने फोर्स है, m इंटू ए, नेट फोर्स m इंटू ए डिवाइड बाई कितनी वैल्यू, मास से डिवाइड कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू ए, और दिस ए इज इक्वल टू कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है इस ब्लॉक ए के रेस्पेक्ट में ब्लॉक बी में एक्सेलरेशन कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, लेकिन वो किस डायरेक्शन में होगा, इस साइड में एक्सेलरेशन होगा। अब देखिए इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में आप देखा इसकी सरफेस कब तक है, 20 सेंटीमीटर इसको कवर करना होगा। जैसे ही 20 सेंटीमीटर कवर कर लेगा तो ये फॉल हो जाएगा, मीन सेपरेट हो जाएगा। तो हमारे पास कितना है डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर सकता है, क्योंकि इस डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी इसके पास कितनी है, 0। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के पास इसके पास कितना कवरेज है, 20 सेंटीमीटर है। तो हम काइनेमेटिक का इक्वेशन यूज करेंगे, एस प्राइम इज इक्वल टू यू प्राइम टी प्लस हाफ ऑफ ए प्राइम टी स्क्वायर।
आप देख रहे हैं कि रिलेटिव इसके रेस्पेक्ट में इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, तो टोटल सिस्टम स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, रिलेटिव वेलोसिटी आपकी कितनी होगी 0। डिस्प्लेसमेंट इसकी रेस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा बिफोर सेपरेशन, आपके पास 20 सेंटीमीटर, यानी इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें 0.2, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 a प्राइम इक्वल टू 2 इंटू टी स्क्वायर, दिस फैक्टर कैंसिल हो, कितना टाइम आपको मिल रहा है, दिस t इक्वल टू रूट ऑफ 0.2, इतने सेकेंड में ब्लॉक बी विल सेपरेट, किसके रेस्पेक्ट में सेपरेट, ब्लॉक ए के रेस्पेक्ट में ये सेपरेट हो जाएगा। ओके, तो आपको देखना होगा कौन सा पार्ट किसके रेस्पेक्ट में बेटर है। आपने देखा कि काइनेमेटिक सेपरेशन के लिए इसके रेस्पेक्ट में इसको कितना कवर करना होगा 20 सेंटीमीटर। यदि हम इस प्रॉब्लम को अर्थ के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहते तब मुझे क्या करना पड़ता है, अर्थ के रेस्पेक्ट में यदि हम सॉल्व करते, थोड़ा सा हम डिस्कस करें अर्थ के रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अर्थ के रेस्पेक्ट में इसका इफेक्ट होता है, देखिए थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे अर्थ के रेस्पेक्ट में, कंप्लीट फोर्स हमारे पास अर्थ के रेस्पेक्ट में होगी, ये ऑब्जर्वर नहीं होगा, यदि मुझे अर्थ के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है, फर्स्ट पार्ट तो सेम है, कौन सा पार्ट, एक्सीलरेशन, अर्थ के रेस्पेक्ट में इसका एक्सीलरेशन कितना रहेगा इस लोअर ब्लॉक का, दिस, हमें ये पार्ट, इस पार्ट को देखो रिमूव कर देते हैं। अब मुझे सेपरेशन प्रोसेस देखनी है, यदि हम इस फिगर को रीड्रॉ करते हैं तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि हम टोटल कंप्लीट सेपरेशन दिखाना चाहेंगे। कि आप देख रहे हैं कि इसको हम हैंग कर देंगे, हम इसका रीड्रॉइंग करते हैं, सपोज करिए ये हमारे पास जो स्टार्टिंग है t इक्वल टू 0, ए ब्लॉक आपके पास यहां पर था, ये कितना है 20 सेंटीमीटर, और बी ब्लॉक आपके पास कहां पर है t इक्वल टू 0 पर, हम इसको सेपरेट करके फिगर बना रहे हैं, बी ब्लॉक आपके पास यहां पर, इस पे आपने फोर्स अप्लाई किया था कितना 10 न्यूटन, आपका ग्राउंड पार्ट। अब हम इसको अर्थ के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, देखिए ये इस पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स काम करे, जितने फोर्स में है वो कौन से फोर्स है, एक ये फोर्स है, दूसरा इसका वर्टिकल फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, इस पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसमें एक एक्सीलरेशन डेवलप हुआ था, इसकी वैल्यू कितनी थी a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, इसका एक्सीलरेशन कितना है, यदि हम a1 चूज करें, a1 इक्वल टू 0, कोई मोशन नहीं हो रहा, स्टार्टिंग की वेलोसिटी भी 0 है, एक्सीलरेशन भी 0 है, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर अटैच टू अर्थ, एक ऑब्जर्वर जो अर्थ पर है उसे क्या दिखाई देगा, दिस ब्लॉक आपके पास रेस्ट पर होगा, दिस ब्लॉक आपको मूव करेगा, आप देख रहे हैं कि ये नीचे से स्लाइड करते हुए जाएगा, ये अभी इसी पोजीशन पर है, जब तक कि इस बी ब्लॉक के नीचे आपके पास ये सरफेस अवेलेबल है, ये बी ब्लॉक फॉल नहीं होगा, सेपरेट नहीं होगा। तो कब सेपरेट होगा, जब हमारे पास दिस एज कहां पर आ जाए इस पोजीशन पर, तो इसका ये ब्लॉक हमारे पास अर्थ के रेस्पेक्ट में कहां पर होगा, इसकी न्यू पोजीशन दिखा रहे हैं, दिस साइड कितनी डिस्प्लेस हो जानी चाहिए अर्थ के रेस्पेक्ट में 20 सेंटीमीटर, दिस राइट एज जब 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो जाएगी तो ये लेफ्ट एज कहां पर होगी, इस पोजीशन पे होगी, और जैसे इस पोजीशन पे होगी इसकी जस्ट बाद ब्लॉक फॉल हो जाएगा। अब ये ब्लॉक जो आपके पास यहाँ पर अपीयर होगा तो इसकी सिचुएशन क्या होगा, अब यहाँ पे इसकी बेस खत्म हो गया, ये फॉल हो जाती है, सेपरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो अब मुझे अर्थ के रेस्पेक्ट में आपको काम करना है, तो इस ए ब्लैक को कितना डिस्प्लेसमेंट आपको प्रोवाइड करना होगा सेपरेशन के लिए 20 सेंटीमीटर, तो इसके लिए फिर हम इक्वेशन लिखेंगे S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी होगी 0.2, दिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ ऑफ 2 इंटू टी स्क्वायर,
फिर आपने सॉल्व करके देखा दिस t इज इक्वल टू रूट ऑफ 0.2। अभी भी आंसर सेम आएगा किसी के रेस्पेक्ट में, चाहे अर्थ के रेस्पेक्ट में सेपरेशन चेक कर लीजिए या ब्लॉक ए के रेस्पेक्ट में ब्लॉक बी की सेपरेशन को चेक कीजिए।